IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी सबसे पहले आमेर के किले के सामने से निकलेगी। फिर बाएं हाथ जल महल दिखाई देगा और दाएं हाथ पहाड़ी के ऊपर नाहरगढ़ का किला। हर रोज यहाँ हजारों लोग जल महल, नाहरगढ़ और जयपुर पैलेस देखने आते हैं। हो सकता है आप भी गए होंगे। आपने कई फोटो भी देखी होंगी। लोग नाहरगढ़ पर बैठे हुए हैं या आमेर और सिटी पैलेस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इन तीन जगहों में पानी की एक ऐसी कहानी छिपी है जो जयपुर के जन्म से जुड़ी है। असल में पहले जयपुर सिर्फ आमेर के किले तक ही सीमित था। फिर राजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में इसकी नींव रखी। असल में आमेर में भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि यह राज्य सुरक्षित था और व्यापारी यहां आकर अपना डेरा जमाने लगे थे। लेकिन शहर बनाने से पहले राजा के वास्तुकार या टाउन प्लानर विद्याधर भट्टाचार्य को एक चिंता सता रही थी। उन्हें लगा कि इतने सूखे इलाके में अगर इतनी बड़ी आबादी आकर रहने लगी तो पानी कहां से पिएगी। अब शहर बसाने से पहले उन्होंने आमेर के किले से नाहरगढ़ के बीच पहाड़ी पर दोनों तरफ चौड़ी नालियां बनवाई ताकि बारिश का पानी उनके रास्ते पहाड़ी पर ही नाहरगढ़ किले के बगल में एक सीढ़ीदार तालाब तक पहुंच जाए। ये वही तालाब है जिसे आपने रंग दे बसंती फिल्म में देखा होगा, जिसके ऊपर आमिर खान और उनके साथी बैठकर मस्ती करते हैं और फिर उसी में छलांग भी लगाते हैं। इसी जलाशय का पानी फिर नीचे बने सिटी पैलेस में जाता था, जहां महल की और साथ में लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती थी। इसके अलावा नाहरगढ़ के सामने एक झील बनवाई गई जिसका नाम रखा गया मानसागर। इस झील के कारण आसपास के कुओं में पानी आने लगा और झील में पानी तो था ही। इतना सब इंतजाम होने के बाद ही महल वगैरह बनने शुरू हुए और फिर राजा सवाई जय सिंह ने आमेर की जनता से कहा कि वो नए शहर में आएं और उसे बसाएं। लेकिन 15 साल पहले जब मैंने पहली बार जयपुर को देखा तो पाया कि मानसागर झील सूखी हुई थी और उसमें शहर के 2 बड़े नाले सारा मलबा गिरा रहे थे। इसके बाद मुझे बड़ी चाह थी पहाड़ी पर बने उस तालाब को देखने की जिसमें आमिर खान छलांग लगाते नजर आए थे। रंग दे बसंती फिल्म हाल ही में आई थी। मैं वहां यह सोचकर पहुंचा कि जलाशय में पानी तो भरा होगा और अगर मौका लगा तो मैं भी एक आध छलांग लगा ही दूंगा। लेकिन वहां पहुंचा तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। जलाशय की तलहटी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था। अगर पानी का असली स्तर यही था और आमिर साहब कूदे होते तो शर्तिया स्वर्ग सिधार जाते। तब समझ आया कि उनका इतना हिस्सा ग्राफिक्स का कमाल था। पहली यात्रा के करीब 7-8 साल बाद एक बार फिर जयपुर जाना हुआ। मैंने देखा कि मानसागर झील एक बार फिर जिंदा हो गई है। मैं इस चमत्कार पर हैरान था। वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कोई रिजॉर्ट बनाने वाली कंपनी को इस शर्त पर जमीन लीज पर दी गई कि वो इस झील और महल को फिर से जिंदा कर दे। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया भी, लेकिन बाद में सरकार का मन बदल गया और रिजॉर्ट बनाने की योजना खटाई में पड़ गई। शाम के समय मानसागर झील में
चमकते जलमहल की पानी पर पड़ती परछाई देखकर अच्छा लगा चलो एक धरोहर तो कम से कम जिंदा हो ही थी। अगले दिन मैं नाहरगढ़ की ओर यह सोचते हुए गया कि शायद वहां के तालाब के भी दिन बेहतर हो गए होंगे, लेकिन वहां जाकर मायूसी ही हाथ लगी। वहां एक आदमी ने बताया कि इस तालाब से जो सुरंग बनाई गई थी जिससे पानी सिटी पैलेस तक जाता था, वो अब गंदगी और कंस्ट्रक्शन के मलबे से कई जगह भर गई है। फिर उस आदमी ने कहा कि शहर इतना बढ़ गया है कि यहां पानी बचा भी लेंगे तो नीचे कैसे ले जाएंगे। हालांकि मुझे यह बात बड़ी बचकानी लगी। अरे पानी तो कहीं भी बचे, उसे ले जाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। नाहरगढ़ पर खड़े खड़े मैं नीचे पूरा जयपुर शहर देख रहा था। 200-300 साल में लोगों की सोच कितनी बदल गई थी। 300 साल पहले एक राजा ने 40-50 हजार लोगों के बसने के लिए जो शहर बनवाया, उसमें करीब 3-4 लाख लोगों की पानी की जरूरत का इंतजाम करवाया। और आज जब शहर की आबादी 30 लाख हो गई है, तो पानी के सारे स्रोत और ठिकाने धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। सर्दियों की शाम थी, सूरज ढल चुका था और नीचे शहर जगमगा रहा था। मैं फोटो खींचने की तैयारी कर रहा था और जगमगाते शहर को देखकर सोच रहा था कि शायद शहर के निवासी जल्दी ही यह समझ जाएं कि शहर की गहराती प्यास उसकी चमक दमक पर कहीं भारी न पड़ जाए। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, comedian Sahil Shah joins Cyrus and Antrish for a hilarious Cock and Bull episode. Marathi Kirkiton, our latest show, is all about Marathi culture, tradition, literature, cuisine, and more. To make your rainy day better, hear from Manik and Dr. Rajiv Deshmukh sharing their beautiful moments in this first episode. Avinash Pant from Facebook shares his journey in the advertising industry on Filter Coffee. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to Asad about leveling up as a musician, going from DJ to producer. On Tere Mere Raste, we revisit Amritsar's bloody history and mesmerizing glory. And on Storytime Tamil, a parable narrates a lesson on having restraint. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast you love. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: CEAT, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.